अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत को अमेरिका की जानिब से जदीद ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम की फ़रोख्त पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन माहिदों से भारत के S-400 माहिदे पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम तुर्की को F-35 की डिलीवरी और पाकिस्तान और रूस के दरमियान कुर्बत और हथियारों के मुमकिन माहिदों पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जदीद हथियारों के हसूल के लिए कोशां है, जिसके लिए भारतीय हुकूमत ने भारतीय फ़ौज के बजट में भी इजाफा किया है। जदीद हथियारों के हसूल के लिए भारत और अमेरिका के दरमियान बातचीत चल रही थी। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी इंतज़ामिया ने भारत को हथियारों से लैस ड्रोन फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को अपने फ़ज़ाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी पेशकश की है, ताकि भारत की अफवाज में जिद्दत पैदा की जाए और बहरे हिंद में मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ज़राए का कहना है भारत को इन हथियारों की डिलीवरी का मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करना है। अमरीकी महकमा दिफा के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि अमरीकी इंतज़ामिया भारत को अपने जदीद से जदीद हथियार फराहम करने की ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सीनियर ऑफिशियल ने भारतीय न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत अमरीका का इत्तेहादी है। यही वजह है कि अमेरिका ने जदीद ड्रोन्स की फ़रोख्त की अप्रूवल दी है और साथ में जदीद टेक्नोलॉजी के डिफेंस सिस्टम की ऑफ़र भी दी है। जब अमेरिकी ऑफिशियल से भारत को इन ड्रोन्स की डिलीवरी के टाइम फ्रेम का पूछा गया तो उनका कहना था कि वो अभी इन ड्रोन की डिलीवरी का वक़्त नहीं बता सकते। ज़राए के मुताबिक सन 2017 में भारतीय वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से मुलाकात में जदीद ड्रोन्स के हसूल की दरख्वास्त की थी और अमेरिका ने वादा किया था कि वो भारत को अपने जदीद सी गार्डियन ड्रोन्स फ़रोख्त करेंगे, जिसकी मंजूरी अब अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से दे दी गई है। इत्तलात के मुताबिक भारत अमेरिका का पहला नॉन ट्रीटी पार्टनर है जिसे अमेरिका ने सी गार्डियन ड्रोन्स की ऑफ़र दी है। चूँकि अमेरिका की जानिब से इन ड्रोन्स की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी गई है और अमरीकी इंतज़ामिया ने इस मंजूरी के मुतल्लक न्यू दिल्ली को इन्फॉर्म कर दिया है, जबकि अब भारत को फैसला करना है कि वो कब इन ड्रोन्स की कीमत अदा करके इन्हें हासिल करता है। ज़राए के मुताबिक अगर ड्रोन्स की डील फाइनल होती है तो इसकी मालियत $2.5 बिलियन होगी। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को अपने जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम की पेशकश की है, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए मुअस्सर समझा जाता है। अमेरिका ने भारत को अपने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी ऑफ़र दी है, जबकि भारत रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मुआहदा साइन कर चुका है और भारत रूस को पार्शल पेमेंट भी कर चुका है। भारत ने अभी तक अमरीकी ऑफ़र का जवाब नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक भारत अमरीकी ऑफ़र पर गौर कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर भारत अमरीका से ड्रोन्स हासिल करना चाहता है तो इसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से अलहदगी अख्तियार करना पड़ेगी। अगर भारत रूस का S-400 हासिल करने पर बजीद रहता है तो अमेरिका ये ड्रोन्स इसे कभी नहीं देगा। इसीलिए अमेरिका ने ड्रोन्स के साथ उसे अपने थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की ऑफ़र दी है, ताकि भारत एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिकी मिसाइल दिफाई निज़ाम खरीदे और रूस के S-400 से दस्तबरदार हो जाए। S-400 से अलहदगी भारत का मुकद्दर बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका तुर्की की तरह भारत पर भी वाज़े कर चुका है कि वो रूस का दिफाई निज़ाम खरीदने से बाज रहे, नहीं तो उस पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। माहिरीन के मुताबिक अब अमेरिका ने बाल भारत के कोर्ट में फेंक दिया है कि वो फैसला करे कि वो अमेरिकी हथियार खरीदेगा और उसका अहम इत्तेहादी होने का सबूत देगा।
या रूस के हथियार खास तौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। इन हालात में भारत के लिए फैसला लेना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगर वो रूस का S-400 नहीं खरीदता तो रूस के साथ उसके ताल्लुकात जीरो लेवल तक आ जाने का खदशा है, जिसका पाकिस्तान भरपूर फ़ायदा उठाएगा। भारत इस वक्त सख्त मुश्किल में फंस चुका है। अमेरिका इससे पहले भारत के साथ कौम कासा एग्रीमेंट भी साइन कर चुका है और मज़ीद एग्रीमेंट्स के रास्ते हमवार कर रहा है, ताकि अमेरिका और भारत के दरमियान तावन को फ़रोग़ दिया जा सके और भारत को हथियार फ़रोख्त करके ज़र मुबादला भी कमाया जा सके। अमेरिका हाल ही में भारत को सी हाक M60 हेलीकॉप्टर फ़रोख्त करने का मुआहदा कर चुका है, जिसकी मालियत $2.6 बिलियन है। अपाची हेलीकॉप्टर की फ़रोख्त का मुआहदा भी हो चुका है, जिसकी मालियत $2.3 बिलियन है। P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का मुआहदा भी किया जा चुका है, जिसकी मालियत $3 बिलियन है और M777 होविट्ज़र की फ़रोख्त का मुआहदा भी हो चुका है, जिसकी मालियत $737 मिलियन है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट भारत को F-21 और F-18 सुपर हार्नेट तैयारों की भी ऑफ़र दे चुका है, जिस पर भारत अभी गौर कर रहा है। ये सब हथियार भारत को देने की वजह अमेरिका ने एक ही बताई है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को मजबूत किया जा सके, ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान S-400 की डिलीवरी को लेकर F-35 की डिलीवरी पर बहस चल रही है कि तुर्की को F-35 स्टेल्थ तैयारे मिलेंगे कि नहीं। अमेरिका ने तुर्की पर वाज़े कर दिया है कि उसे F-35 तैयारे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि तुर्की रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अमेरिका ने तुर्की को 31 जुलाई तक वक़्त देते हुए कहा है कि तुर्की फैसला करे कि वो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा या F-35 तैयारे। अमेरिका ने तुर्की के पायलट्स को F-35 तैयारों की ट्रेनिंग से अलहदा कर दिया है। आप जानते हैं कि तुर्की के 4 पायलट्स को F-35 की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके बाद तुर्की के मज़ीद पायलट्स को भी ट्रेनिंग दी जानी है। इसके अलावा 20 तुर्कश एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन को भी अमेरिकी एयर बेस में ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिका की तरफ से इन सब की ट्रेनिंग रोक दी गई है और तुर्की को 31 जुलाई तक वक़्त दे दिया गया है। 31 जुलाई के बाद अमेरिका हतमी फैसला लेगा। अगर तुर्की S-400 हासिल करने के मौक़िफ़ पर कायम रहता है तो तुर्की के पायलट्स को इनके अपने मुल्क वापस भेज दिया जाएगा और तुर्की को F-35 की डिलीवरी भी रोक दी जाएगी। आप जानते हैं कि भारत अमेरिका का इत्तेहादी बन चुका है। इन सब मामलात को देखते हुए रूस की बदलती हुई पॉलिसी और तरजीहात से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इसने जनूबी एशिया में भारत को छोड़कर अब पाकिस्तान को अपना नया इत्तेहादी बना लिया है। नई शुरुआत का आगाज़ पाकिस्तान के लिए खुशगवार और पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने वाले भारत के लिए एक डरावना ख्वाब है। आप जानते हैं कि रूस पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत कर चुका है और रूस ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए जदीद से जदीद मिसाइल बनाने का हक हासिल है और रूस पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के साथ खड़ा है। रूस ने ये बयान देकर भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि रूस को भारत के मफादात में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। भारत और अमेरिका की कुर्बत को देखते हुए रूस पाकिस्तान को अपने जदीद हथियार देने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके मुआहदे अनकरीब हो सकते हैं। आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शंघाई तामन तंजीम के इजलास के मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से खुसूसी मुलाकात करेंगे। इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरा पाकिस्तान को तरतीब दिया जाएगा, जिसमें अहम दिफाई और मुआशी मुआहदे तय पाएंगे। पाकिस्तान रूस के जदीद Su-35 और MiG-35 तैयारों में दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान रूस से हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम भी हासिल करेगा।